पूरे देशवासियों से एक अपील है कल हमारी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए। जो टेस्ट करा लो सुप्रीम कोर्ट के अंडर, और हमारा जो 7 लड़कियां हैं उनका करवा लो, और जो भी गलत होगा उसको चाहे उसी दिन फांसी दे देना, नार्को टेस्ट करा लो। और रही सबूत की बात, वो हमें जिसको देना था वो दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा केस लिया था तो उन्होंने ये बोला था कि बहुत ही बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और हमने ये केस ले लिया है। तो जहां हमने सबूत देने थे वहां दे दिए, अब है कि नार्को टेस्ट करा लो, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई बैठ जाए। टाटा मोटर्स हमें 5 साल से सपोर्ट कर रही है रेसलिंग को। सो आप लोगों के माध्यम से मैं रतन टाटा जी से अनुरोध करती हूँ कि रेसलिंग में जो उन्होंने पैसा दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए, रेसलिंग को कितना आगे लेके जा सकते हैं उसके लिए, तो एक जो भी है वो उनको देखना चाहिए कि क्या खिलाड़ियों तक वो चीज़ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। उनको वो जानकारियां रेसलिंग फेडरेशन से लेनी चाहिए कि जो उन्होंने पैसा दिया है खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए, या जो भी ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जो उन्होंने पैसा दिया है वो सही जगह पे डाइल्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। और वो बार बार में टूर्नामेंट की बोल रहे कि भाई खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे, तो हमने तो कभी रोका ही नहीं है, पर जिस पे एलिगेशन लग रहे वो कैसे टूर्नामेंट करवा सकते हैं। अभी आईओ ने जो कमेटी बनाई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप सारे टूर्नामेंट करवाइए। हम भी नहीं चाहते, वो बार बार बोल रहा है कि ये तो थोड़े खिलाड़ी बैठे, हम तो खुद बोल रहे हैं कि भाई हम खिलाड़ियों को इसलिए नहीं बुला रहे यहाँ पे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पे असर पड़ेगा। जो कमेटी आईओ ने बनाई है वो कमेटी सारे टूर्नामेंट करवाए, हम उनका स्वागत करते हैं कि भाई आप कोई भी, क्योंकि इसमें देश का भी नुकसान हो रहा है, खिलाड़ी बाहर खेलने के लिए जाएंगे, मेडल जीतने हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, बड़े बड़े टूर्नामेंट है, वो कमेटी करवाए, ना कि जिस पे आरोप लगे हुए हैं वो इसमें टूर्नामेंट करवाए। तो मैं उनसे आईओ की कमेटी से अपील करूंगा आप जितने भी टूर्नामेंट रुके हुए हैं वे सभी टूर्नामेंट करवाए जाए। और दूसरी चीज़, जो उनके पक्ष में 2-3 हमारे रेसलिंग के कोच बोल रहे हैं जिन पे रेप का केस है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जो खुद वो केस है, अभी उनका एक कोच का तो अभी 30,000 रिकॉर्ड में जो महावीर विष्णोई प्रसाद हैं, एक नरेश कुमार है जो बोल रहे हैं, उन पे खुद रेप का केस है, वो अभी जेल से छूट के आए हैं। वो लोग उनका पक्ष लेके बोल रहे कि भाई नेताजी ठीक है, आपके नेताजी आप जैसे ही हैं, जैसे आप जेल से आए हैं ऐसे अब उनको उनकी बारी आई हुई है। तो मैं आपसे वो यही चीज़ बोलूँगा कि आप सही का साथ दीजिए, ना कि गलत का। ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और ये सही और गलत की लड़ाई है। अगर आज हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बड़ा बुरा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सब बोल रहे हैं अब क्यों आवाज उठा रहे हो। प्रिया रहमानी है, उन्होंने 20 साल बाद अपनी आवाज उठाई थी, और जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और हमारा जो देश है, महाभारत रामायण महिलाओं के सम्मान के लिए लिखी गई थी, तो हमारा हक बनता है कि हम आज उठाएं, कल उठाएं, 10 दिन बाद उठाएं, इतना हमें हक है। और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, तो हमने ठीक समझा तो हमने आवाज उठाई है। अभी आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमारे देश में एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको बचाने में सब कुछ लगा हुआ है। हमारे देश में कानून अलग से है क्या अमीर लोगों के लिए, या जो ये राजनीति में लोग उनके लिए अलग कानून है क्या। जो एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप था, उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया। उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके आईटी सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर बताने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियां होती तो आप ये सवाल करते?
इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो वो ज़रूर इस चीज़ में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते हैं भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज़ हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए उसको, काली पट्टी को बांध के। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, 2 दिन बाद में हियरिंग है। तो एक चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं, और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है। उसके बीच में आप इस चीज़ को हमारा समर्थन दे सकते हैं। देखिए, लोग आए हैं, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो जो भारत की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ज़िंदगी में कभी न्याय कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल, टूर्नामेंट हमने यही अपील की है कि भाई जो कमेटी बनी है वो टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि हम भी यही हम पहले से बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम धरने पे ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं बुला रहे। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से कोई लेटर निकलता तो उसका हम विरोध करेंगे। वो अगर नेशनल चैंपियनशिप करवा रहा है उसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि उन पे ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अगर उसके बावजूद वो उस कंपटीशन को करवा रहे हैं तो इसका मतलब जो खेल के अधिकारी हैं वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। सरकार बोल रही, सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही? फिर उस पे नेगेटिव असर जा रहा है। इसमें तो नेगेटिव असर आप ही बोल रहे हैं, नहीं तो पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। देखिए, हम सरकार से हम तो बार बार विनती कर रहे हैं, आप आइए, न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। और हमने जो उन्होंने कमेटी बनाई, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका। लेकिन अभी तक तो ब्रजभूषण की तरफ से लेटर निकल रहे थे कि भाई वो नेशनल करवाए। हम तो उनका स्वागत करते हैं, सारे टूर्नामेंट करवाइए, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, ट्रायल है, सभी करवाइए, सभी खिलाड़ी। हम इसलिए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं लेके आ रहे कि उनकी तैयारियों पे कोई असर ना पड़े। मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ, इसलिए डर रहे हैं क्या, इतने सालों तक जो आवाज दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज़ से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज़ कैसे उठ गई, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज़ उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए, खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि
जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं। उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही है हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में है ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं अदर संगठन में हैं, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं, सब दुखियां हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया है। ये हर उस महिला की लड़ाई है। और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती हैं। पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। मैडम देखिए, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक FIR भी नहीं होने दी उन्होंने। अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए। उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ ही तो कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? तो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी से सब डरते हैं, पुलिस वाले भी डरेंगे, हर कोई डरेगा। वो एक हम जैसे नॉर्मल इंसान हो जाएंगे। उसके बाद में वो हमारे साथ पूछताछ करें या ब्रजभूषण के साथ में पूछताछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको तो देना चाहिए ना इस चीज में। वो कितने सही है, वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर? जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए थी। वो ऐसा बोल के हम खिलाड़ियों की इमेज को खराब करें, हम खिलाड़ियों को झूठा दिखाने के प्रयास करें जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो कि वो गलत कर रहे हैं। और उनको ऐसा हक भी नहीं दिया जाना चाहिए। भाई सफेद शर्ट है, अरे पीछा न हो गए, बना ले भाई, थोड़ी सी यूं तो हम बनाएंगे स्टेज पे जाएगा, या थोड़ी नीचे न बैठ के बना ले, खत्म हो जाएगा आपके आपको नहीं, आप नहीं बोले आपको नहीं, सारा चीज आपका खत्म होने को 5 मिनट, सारा चीज आपका जब हम गए यहाँ हम भी 5 मिनट 5 मिनट बाद में आ जाइए। देश का दुर्भाग्य है, ये हम सब भी ने इतना डिले किया है। शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोल रहे हैं तो आज सबको साथ आने की जरूरत है। पूरा देश साथ में खड़ा है। जो भी लोग डरे हुए हैं, अब भी घरों से नहीं निकले हैं, तो हम उन सब से अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए। ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि देश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहाँ प्रगति करेगा? कहीं प्रगति नहीं कर सकता है। बिल्कुल मैम, देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है। लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, कोई छोटी, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया उसके लिए हम बैठे हैं, या कोई, हमारे देश ने संविधान बनाया है, संविधान में ये कानून पास हुआ था कि किसी भी लड़की के साथ में गलत हुआ है तो उनके ऊपर तो पोस्को का एक्ट लगा है। पोस्को का एक्ट लगा है तो उन इंटरोगेशन, तो उनको कस्टडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है क्योंकि उनका पोजीशन और पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंसाफ की लड़ाई है, जब तक नहीं जीतेंगे। और ये सिर्फ मैं बताई ना, रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला वो जो हमसे कनेक्ट कर पा रही है, अपने दुख को, दर्द को हमारे दर्द से जोड़ के देख रही है कि काश इन लड़कियों को न्याय मिले तो हमें भी ऐसे लगेगा कि हमें न्याय मिला है। वो हर उस भावना की लड़ाई है। मैडम जो बोल रहा है उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। अगर उनकी बहन बेटी होती तो वो बोलते कि राजनीति मुद्दा है। उनका काम यही है कि भाई वो इस रास्ते को कैसे भटका सकते हैं, इस जो प्रोटेस्ट है इसको हम कैसे दूसरा रूप दे सकते हैं। वो कभी देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी किसानों के, जैसे किसानों को बदनाम किया गया था उसी तरह से।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देशद्रोही हैं तो इस देश में देशभक्त कौन है? जो उनके साथ जय बोल दे वो देशभक्त हो जाता है। राजनीतिक पार्टियों को क्या लगता है कि लड़के आवाज उठाएंगे तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं। संविधान में ये कानून पारित हुआ था, हम ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे संविधान में कानून है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं। वो कानून को अगर खत्म करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश तो सड़कों पर निकलेगा ही मैडम। आरोप कौन लगा रहा है मैडम? जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनकी छवि देख लीजिए, उसके बाद में हमारी छवि देख लीजिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।